अच्छा, आप ही दोनों हैं कुकी के पापा मम्मी? क्यों, आप पहले किसी और को जानते थे क्या? हाँ, यही है मेरा बेटा कुकी, होशियार। बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। जीनू, तुम कितना ज्यादा झूठ बोलते हो। कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर गया है क्योंकि वो मेरे तरह समझदार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल मेरे तरह समझदार है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये वर्ल्ड वाइड हैंडसम का बच्चा है, बिल्कुल मेरे तरह समझदार है ये। देखिए, आप लोग लड़िए नहीं, मैं कुकी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तभी जाके इसका एडमिशन इस स्कूल में होगा। अरे पूछिए पूछिए, कुकी बिल्कुल मेरे तरह समझदार है, वो 1 मिनट में इसके सारे आंसर दे देगा। कुकी, ये बताओ, इंग्लिश में पापा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पापा को तो हाँ, याद आया, फादर। देखा, कहा ना मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है। मैंने इसको ये सब याद कराया था। पूरा दिन फोन पे बात करती रहती हो, तुमको क्या फुर्सत मिलती है बच्चों को याद कराने की? इसे सब कुछ याद मैंने कराया है। आखिर ये मेरा बेटा जो है। देखिए, आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मुझे कुकी से कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। कुकी, ये बताओ, मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्मी को तो मदर बोलते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मीता होशियार है। और चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाचा को तो इंग्लिश में चादर बोलते हैं। अरे बच्चे है ना, कई बार गलती हो जाती है। अच्छा, ये बताओ, चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाची को एंटीना बोलते हैं। अरे बेचारा घबरा गया होगा, एक और बार पूछिए, बिल्कुल मेरे तरह समझदार है, अभी सही आंसर देगा। अच्छा, ये बताओ, फिर उनके बेटे को क्या बोलते हैं? उनके बेटे को कहते हैं एंटीवायरस। जब देखो तब मेरे सामान चुराते रहते हैं, चोर कहीं के। जीनू बिल्कुल सही कह रहा था, कुकी बिल्कुल जीनू के ऊपर गया है। भाई, तुझे पता है, आज तक मैंने किसी भी रिश्तेदार को जलाया नहीं है। जलाने के लिए सक्सेस चाहिए, कभी तुझे सक्सेस मिली भी है? जब मैं छोटा था ना, तो नाव से नदी पार करके स्कूल जाया करता था मैं। तभी तो सोचूं, इतना अनपढ़ कैसे रह गया तू? तुझे कुछ मिलता है क्यों नहीं? क्योंकि आधा टाइम तो तेरा नाव से आने जाने में लग जाता होगा। भाई, आज तक मेरे घर में चोरी नहीं हुई है। चोर भी भाई पैसे उठा के लेके जाते हैं, खाली बक्सा थोड़ा लेके जाएंगे। आज तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। देख कितना अच्छा हूँ मैं। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी ना पैसा और शकल दोनों चाहिए। दोनों तो तेरे पास है ही नहीं, तो बनेगी कैसे? हेलो मालिक, मैं आपका नौकर बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? कुछ दिन पहले तो मैडम यहाँ पे किसी लड़के की आवाज़ आया करती थी। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे वाह, जादू, अचानक से आवाज़ चेंज हो गई। अबे ओ ठटकी, वो मेरी बीबी की आवाज़ थी। और बोल, क्या काम है, किस लिए फ़ोन किया तूने? सर, बहुत बुरी खबर है, दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हमें छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं, जहाँ से लाना मुश्किल है, नामुमकिन है सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कितने खाते पीते घर की थी, बिल्कुल ठीक थी, अचानक से मर कैसे गई? अरे बेबी, ऐसे मत रो, वो देखो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया, वो तुम्हारी दादी जी हैं। अरे नहीं सर, आपकी मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। दादी जी तो हमारे सामने है, बिल्कुल लेटी हुई हैं, बिल्कुल लाश, जिंदा लाश बन करके। तो आपकी मैडम जो बोल रही है वो बिल्कुल झूठ है। अरे मैं तो बस दिलासा दे रही थी बेबी, मुझे लगता है इसी नौकर ने कुछ किया होगा। इससे पूछो कि आखिर क्या हुआ था दादी जी को। हाँ तो बोल बे, क्या किया था मेरी दादी जी के साथ जो इतनी जल्दी वो चली गई हमें छोड़ छाड़ करके? साहब, दादी जी को सांस नहीं चढ़ रही थी। मैं 2 घंटे मेहनत करके उन्हें किसी तरह सांस चढ़ाई, लेकिन तभी भी वो जिंदा नहीं बच पाई। अरे किस चीज़ से सांस चढ़ाई कि वो जिंदा ही नहीं बच पाई? ऑक्सीजन मास्क लगाया था या फिर कुछ और? क्या था ऑक्सीजन मास्क? ऑक्सीजन मास्क अगर मैं उनके नाक पर लगाता तो वो मर नहीं जाती। साहब, आप भी कैसा दिमाग लगाते हैं। मैंने उनके मुंह में साइकिल का पंप डाल करके 2 घंटे तक हवा भरी, आखिर मैंने आपका नमक खाया है, ऐसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन दादी माँ तभी भी नहीं बच पाई। साहब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की। उल्लू के पट्टे, तूने साइकिल का पंप डाल के 2 घंटे तक उनके मुंह में हवा भरी, तभी तो मैं सोचूं आखिर वो बच क्यों नहीं पाए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई सुगा, तेरे तो कल मोबाइल चोरी हो गया था ना? हाँ भाई, हुआ तो था। तब तो तुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, बताना चाहिए था पुलिस को। अरे यही सोच करके तो पुलिस स्टेशन गया था, वापस बाहर आया तो देखा कि गाड़ी चोरी हो गई है। अरे यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। चिंता मत कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोच कर तो मंदिर गया था, वापस आया तो चप्पल और वॉलेट दोनों गायब थी। ओके चल, यहाँ से चलते हैं, कहीं इसका शकल देख करके हमारे साथ भी कुछ बुरा ना होने लगे। मुसीबत में तो दोस्त भी काम नहीं आते हैं यार, दूसरों की तो बात ही कुछ और होती है। भाइयों, मैं आज पिज्जा लाया हूँ, चलो मिलके खाते हैं। अरे यार, मुझे बहुत देर से भूख लगी थी। शुगर, एक काम कर, तू थोड़ा सा सॉस ले आ, यहाँ पे सॉस नहीं है। सॉस लाने को तो मैं ला दूंगा, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा तो कहीं तुम लोग खा तो नहीं लोगे ना? अरे यार, तुझे इतना भी भरोसा नहीं अपने दोस्तों पे, तू जाना, हम लोग नहीं खाएंगे। जल्दी जा और जल्दी से आ जा। भाई इतना देर हो गई, सुगा भाई अभी तक आए क्यों नहीं?
अरे हाँ यार, बहुत देर हो गई है, चलो उसे फोन कर जाऊँ, देख कहाँ रह गया वो। हेलो हेलो सुगा भाई, सुगा भाई। भाई सुगा भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूँ। रुको मैं फोन करके देखता हूँ, हो सके तो उठा ले। अरे ये क्या, इसने तो मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, आखिर क्या बात है। भाई एक काम करते हैं, खा लेते हैं, बाद में जब सुगा आएगा तो उसके लिए दूसरा खरीद देंगे, ठीक रहेगा ना। जिन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें खा लेना चाहिए, आखिर इतनी भूख जो लगी है। पकड़ ले तुम लोग को, मैं सिवाय खाया था ना, मैंने सब कुछ देखा अपनी आंखों से। बिल्लू तेरे को तब से फोन लगाया था, कहाँ चला गया था तू, आखिर इतनी देर से आए क्यों नहीं हमारे पास। यहीं पे छुपा हुआ था, जानना चाहता था कि मेरे दोस्त कितने ईमानदार हैं, और देखा क्या कि मेरे बिराई खा रहे थे। आज के बाद मुझसे बात मत करना तुम लोग, दोस्त के दम पे धब्बा हो। क्या कहा, इतनी देर से तुम्हें फालतू में इंतजार करा था, यहाँ पे छुपा हुआ था, सॉस की बोतल भी लेके आया।